Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amna Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to do a lecture on validity and its types, which is related to psychological testing. It takes only 10 to 15 minutes to complete a lecture. If you have any kind of question, you may ask. So let's start. First of all, the question is why we evaluate tests. To make sure that a test measures their skill, trait, attribute it is supposed to measure. To yield responsible, consistent result for the same individual. To measure with reasonable degree of accuracy, a good test must first of all be valid. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी टेस्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ कर रहे हैं किसी भी फेनोमेना का, किसी भी एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट एवेल्युएट ही क्यों करते हैं? हम किस लिए मेजर करते हैं? दैट एट्रीब्यूट इट सपोज टू मेजर, कि हम मेजर क्या करने वाले हैं, वो कोई रीजनेबल कॉन्सिस्टेंट उसके रिजल्ट हैं जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से उसके रिजल्ट्स लेने वाले हैं उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में। फिर वो उसकी जो रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, देन हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि एक जो गुड टेस्ट है उसको क्या होना चाहिए, मस्ट बी वैलिड होना चाहिए। सो व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी बेसिकली रिलेटेड टू हाउ वेल अ टेस्ट मेजर्स, कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर फिनोमेना या एट्रीब्यूट को मेजर कर सकते हैं। Validity is important characteristics of a scientific instrument. The term validity means truth or validity. Thus, validity refers to the degree to which a test measures what it claims to measure. Then, paraphrasing the definition of validity from the Influential Standard for Educational and Psychological Testing (AERA), it can say a test is valid to extend the inferences made from it are appropriate, meaningful and useful. In broad sense, validity is concerned with the generalizability. With the test is valid one, it means its conclusion can be generalized in relation to the general population. Here come properties of validity. हम जब validity की बात करते हैं, हम कहते हैं कि validity एक टर्म है, एक पॉइंट है, उसको हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एक टेस्ट को मेजर करने के लिए, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई इन्वेंटी है या टेस्ट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड होना चाहिए। तो बेसिकली वैलिडिटी की प्रॉपर्टीज ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि उस टेस्ट में होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलिडिटी इज रिलेटिव टर्म। अ टेस्ट इज नॉट जनरली वैलिड, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्पज। कि जो एक टर्म है या कोई हम पर्सनालिटी इन्वेंटी की बात करते हैं, तो पर्सनालिटी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पर्पस है कि हमने पर्सनालिटी में कौन कौन से एस्पेक्ट को हमने फोकस करना है। For example, a test of statistical ability will be valid for measuring statistical ability because it is put only the measuring that ability. It will be worthless to use for other measuring like history and geography. अब हम statistical कोई ability है, मीन्स SPSS एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करने के लिए हम चेक कर रहे हैं, एक स्टैटिस्टिकल एबिलिटी एक पर्सन की चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह कितने इफेक्टिवली SPSS को यूज़ कर सकता है। तो अब हम मेजर उससे एक स्टैटिस्टिकल एबिलिटी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि उसके जो आइटम्स हैं या उसके जो क्वेश्चंस हैं वो किसी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है या जियोग्राफी से रिलेटेड है या वो साइंस से रिलेटेड है, तो मीन्स कि वो टेस्ट वैलिड नहीं है, वो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को कवर नहीं कर रहा। Validity is not a fixed property of the test because validation is not a fixed process. Rather, it can under unending process. अब ये क्या एक अनएंडिंग प्रोसेस है कि हम कोई एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि पॉइंट 1 से 10 तक हम चेक कर लेंगे कि ये जो टेस्ट है ये वैलिड है। अब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके ज़रिए से हम वैलिडिटी को मेजर कर सकते हैं। Then validity like reliability is a matter of degree and not all or none property. A test meant for measuring a particular trait or ability can't be said to either perfectly valid or not valid at all. अब जैसे हमने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा कि हम जब बात करते हैं कि 0.5 रिलायबिलिटी है, तो हम क्या कहते हैं कि रिलायबल है मीन्स लेकिन कम रिलायबल है। हम 0.9 की बात करते हैं तो मीन्स हम कहते हैं हाईली रिलायबल है। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि हम कहें, या हमारे पास एग्जैक्ट 1 की वैल्यू नहीं आती कि हम कहें कि 1 पे जो है 100% रिलायबल ये टेस्ट है। तो इस तरह वैलिडिटी का भी कोई हमारे पास वो नहीं है, ट्रेड पर्टिकुलर ट्रेड या कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके वजह से हम कह सकें कि ये जो टेस्ट है ये 100% वैलिड है। Here's come purpose of testing validity. There are 3 main purposes of testing validity. First of all, representing of a certain specified area of content. Then establishment of a functional relationship with the variable available at present or in a future. Then measurement of hypothetical trait or quality or construct जो कि हम measure करने वाले हैं। First of all, the tester may wish to determine how an examinee performs at present in sample of situation or contents that the test claim to represent.
Then secondly, the tester may wish to predict and examine future standing on a certain variable or may wish to determine his present standing on a particular variable. Then thirdly, a tester may wish to determine the extent to which an examinee possesses some traits as measured by the test performance. Then here come types of validity. There are three major types of validity. First of all, content validity, then second one is criterion related, and last one is construct validity. So what is content validity? Content validity basically related to subjective and their sampling. Content validity refers to the connection between the test item and the subject related task. The test should evaluate only the content related to the field of study in manner of sufficiently representative, relevant and comprehensible. Psychometrics are the view of that content validity requires both item validity and sampling validity. अब कंटेंट से मुराद आपको एक पता है कि हम क्या लेते हैं कि हमारे पास जो मवाद है उस चीज़ से रिलेटेड जो डाटा है हमारे पास वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए. अब वो किस तरह से रिलायबल होना चाहिए, वो हमारे जो आइटम है जिसके ज़रिए से हम एक पर्टिकुलर फिनोमेना को मेजर करने वाले हैं वो भी उसमें आते हैं. देन हमारी जो सैम्पलिंग है कि हम बेसिकली सैम्पल कौन सा चूज़ कर रहे हैं. अगर हमारा जो टेस्ट है वो किसी क्लिनिकल पेशेंट से रिलेटेड है और हम उसको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे अप्लाई करें, मींस उसकी जो वैलिडिटी है वो कंटेंट वैलिडिटी वो सही नहीं है, मींस वो टेस्ट वैलिड नहीं है इस पॉपुलेशन पे अप्लाई करने के लिए. Item validity is concerned with whether the test item represent measurement in the intended content area. Sampling validity, sometimes called logical validity, is how well the test covers all of area you want it to be covered. Content validity is examined in two ways, by expert judgment and by statistical analysis. अब हम validity को जब चेक कर रहे हैं तो हमारे पास SPSS पे validity को चेक करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है. देन एक्सपर्ट जजमेंट से भी हम इसको चेक कर सकते हैं. जिस तरह हम अगर रिलायबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, अगर हमने जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देन हम एक्सपर्ट पैनल से उसको चेक करवा रहे हैं, देन हम बता रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इस पर्टिकुलर फिनोमेना या एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है. Statistical test by correlation of score of test by another same test. The high correlation would provide the index for the content validity. अब हमने जब कोरिलेशन की बात की, मीन्स हमारे पास जितना पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा मीन्स उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रॉन्ग है. तो इस तरह हम वैलिडिटी को भी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग कोरिलेशन. Following point should be carefully ensured that full content validation of the area of content item should be specified explicitly so that all major points in equal proportion be adequately covered by the items. Item writer includes such items which are readily available and are easily written. Before the item writing starts, the content area should be fully defined in clear words and must include the objectives. The relevance of content of item should be established in the light of examinee responses to those content, not in light of apparent relevance of the content. अब हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी है, उसको हम किस तरह से रिलायबल बना सकते हैं कि वो हमारा टेस्ट वैलिड रहे, कंटेंट हमारा ठीक रहे, आइटम से रिलेटेड, सैम्पलिंग से रिलेटेड. तो जो आइटम और इंस्ट्रूमेंट जो डिवेलप कर रहा है उसको इन तमाम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम कंटेंट वैलिडिटी के एरर से बच सकते हैं. Here comes face validity, which is type of content validity. Face validity is often confused with content validity, but in strict sense it is quite different. Face validity refers not to what the test actually claims to measure, but to what it appears to measure. In other words, face validity is the mere appearance that the test has validity. Face validity should not taken in the technical sense, nor should be regarded as a substitute for objectivity determined validity. अब हम कंटेंट वैलिडिटी को क्या करें, बाय स्टैटिस्टिकली भी हम उसको मेजर कर सकते हैं. लेकिन फेस वैलिडिटी में फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप 5 जो प्रोफेसर्स का ग्रुप हो सकता है जो कि उसको मेजर कर रहा है. अब 5 प्रोफेसर्स में से सबकी डिफरेंट परसेप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, बाय फेस आप उसके नेम से भी आपको आइडिया हो रहा है कि हम क्या वैलिडिटी कौन सी चीज़ को मेजर करने वाले हैं. तो उसमें डिफरेंट परसेप्शन की बेस पे हम उस क्वेश्चनर को देखेंगे कि ये इस पर्टिकुलर फिनोमेना को मेजर करने के लिए सूटेबल है या नहीं है. Then the second one is criterion related validity. It is very common and popular type of test validity. As its name implies, criterion related validity is one which is obtained by comparing or correlating the test scores with scores obtaining on a criterion available at present to be available in the future. अब criterion related
वैलिडिटी के नाम से जाहिर है कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या बेसिकली क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो अब एक टेस्ट के वो किस तरह से होना चाहिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि टेस्ट मस्ट हैव वैलिडिटी, मस्ट हैव रिलायबिलिटी, हम डिफरेंट उसकी चीज़ें पढ़ें। तो उस क्राइटेरिया को कौन सी जो उससे रिलेटेड उसको पूरा कर रहा है तो वो हम उसमें कौन सी वैलिडिटी को चेक करें, क्राइटेरियन रिलेटेड, कि एक इंस्ट्रूमेंट को, एक टेस्ट को प्रॉपरली उस पर पूरा उतरना चाहिए। Also referred to as instrumental validity, it states that the criteria should be clearly defined by the test in advance. अब क्राइटेरिया क्या होगा, वो जो टेस्ट डिवेलपर है वो पहले से डिफाइन कर देगा कि इस टेस्ट में ये स्पेसिफिकेशन है, इसके ज़रिए से हम एक पर्टिकुलर फिनोमेना को, पर्सनैलिटी को मेजर करें, हम डिप्रेशन इन्वेंटरी बना रहे हैं, हम एंग्जाइटी इन्वेंटरी, हम कुछ भी मेजर करना चाह रहे हैं तो पहले से वो क्राइटेरिया डिवेलप कर देगा कि इसमें ये जो है ए स्पेसिफिकेशन है, इसमें ये लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, हर चीज़ को स्पेसिफाई कर देगा ताकि जो बाद में हम क्राइटेरियन रिलेटेड जो वैलिडिटी है उसका एरर ना आए। Then there are two subtypes of criterion related validity. First of all is predictive validity and second one is concurrent validity. So what is predictive validity? Is also called empirical validity or statistical validity. As the name implies, in predictive validity a test is correlated against the criterion to be made available sometimes in future. In other words, test scores are obtained and then a time gap of months or years is allowed to elapse, after which criterion scores are then obtained. अब हम जब बात करते हैं कि हम जिस तरह रिलायबिलिटी को भी मेजर कर रहे हैं ओवर टाइम, कि हम एक टाइम पीरियड में उसको मेजर करके 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसको मेजर करते हैं, तो प्रेडिक्शन में भी हम ये करें कि मीन्स प्रेडिक्टिव, आपको उसके नेम से भी पता लग रहा है कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं इन फ्यूचर, कि हम इसको फ्यूचर में इन्हीं आइटम्स के साथ इसको लेके चल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, उसका न्यू वर्जन जो है वो अपडेट हो जाता है, देन हम उस पर्टिकुलर फिनोमेना को मेजर कर सकते हैं। द टेस्ट स्कोर एंड द क्राइटेरियन स्कोर आर कोरिलेटेड एंड correlation becomes the index of validity coefficient. Predictive validity is needed for tests which include long range forecast of academic achievement, forecast of success, then forecast of reaction to therapy. Then the second type of criterion related validity is concurrent validity. Is very similar to predictive validity except that there is no time gap in obtaining test scores and criterion scores. अब predictive validity में हम क्या करें, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमें क्या है ओवर टाइम एक चीज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन concurrent validity जो predictive validity से डिफरेंट है वो किसकी वजह से है कि टाइम गैप की वजह से। Then the third type is construct validity. The term construct validity was first introduced in 1954 in a technical recommendation of American Psychological Association and since then has been frequently used by measurement theorists. Construct validity is more complex and difficult process than content and criterion related validation. अब इसमें क्या है कि हम स्टैटिस्टिकली जब चीज़ों को डील कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है। Hence an investigator decide to compute construct validity only when he is fully satisfied that neither any valid and reliable criterion is available to him nor any universe of content entirely satisfactory and adequate to define the quality of the test. The process of validation involves the following steps: specifying the possible different measures of construct. Here the investigator defines the construct in clear words and also states one or more supposed measure of that particular construct. For example, one wants to specify the different measure of the construct intelligence. The investigator first to define the term intelligence and then in light of definition he would be expected to specify the different measures. Number of specification may be made or quick decision in different tasks, ability and learn, goal oriented, original and critical thinking. अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्ट आपको इसके नेम से हम जो भी टाइप्स वैलिडिटी के पढ़ें उससे पर्टिकुलर उसका जो नेम है वो उसी से रिलेटेड है कि हम बेसिकली इसमें वैलिडिटी को मेजर किस तरह से करें। अब कंस्ट्रक्ट में क्या करें कि हम फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस को हमने मेजर करना है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि बेसिकली इंटेलिजेंस है क्या, उसकी बेस पे उसके जो आइटम्स हैं उसकी जो सिलेक्शन है वो हो रही है, मीन्स उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। Then secondly, in construct validity, determine the extent of correlation between all or some of the measurement of construct. Then thirdly, determine whether or not all or some measure act as if they were measuring the construct. Here comes some factor influencing validity. अब हमने बेसिकली पढ़ लिया कि वैलिडिटी होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, हम किस तरह से उनको मेजर कर सकते हैं,
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फिनोमिनाज हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसमें हम वैलिडिटी को मेजर करेंगे और हम किन बातों का ख्याल रखेंगे। आइटम स्पेसिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे कि कौन कौन से ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, हमने उसको वैलिड वे में लेके चलना है। रिलायबिलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया, देन हमने क्या किया, वैलिडिटी को चेक किया। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वैलिडिटी को और हमारे पास वैलिडिटी एरर आ रहा है। वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर enumerated below. First of all, length of the test. Homogeneous lengthening of the test not only increases the reliability but also the validity of the test. The longer the test, the more reliable and valid it become. अब validity length of the test पे किस तरह से influence कर रही है कि जितना ज़्यादा lengthy आपका questionnaire होगा वो क्या कर रहा है कि वो ओवरऑल एक एरिया को कवर कर रहा है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस में हमारी मेमोरी भी इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस में हमारी कोग्निशन भी इन्वॉल्व है, वो कोग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेट कर रही है। इंटेलिजेंस में हमारे डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो भी इन्वॉल्व है। अब ये क्या है कि जितना ज़्यादा उसमें हम चीज़ों को ज़्यादा एडअप करेंगे हमारी वैलिडिटी उतनी ज़्यादा ठीक होगी, हमारी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा ठीक होगी। देन रेंज ऑफ एबिलिटी. Like reliability, validity is also influenced by the range of ability of sample used. If the subject have very limited range of ability, that is wider range of score is not possible. The validity of coefficient will be low. On the other hand, if the subject have a wider range of ability, so that a wider range of score is obtained, the validity coefficient of a test would be enhanced. Then third one is ambiguous direction. If the direction of the test are ambiguous, it would be differently interpreted by different examinees. अब एम्बिगुअस डायरेक्शन होगी, सही उस जो इंस्ट्रूमेंट की समझ नहीं आ रही होगी, अगर हम किसी पैनल से उसको चेक करवा रहे हैं उनकी परसेप्शन उसमें इन्वॉल्व हो रही है तो क्या हो रहा है एग्जामिनी के लिए वो डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा कि हाँ इसको किस तरह से एग्जामिन करना है। सच आइटम टेंड टू इनकरेज गेसिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जामिनी। फिर वो किस पे आ जाएगा कि वो गेस कर रहे होंगे कि हम इसकी बेस पे किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो क्या है, ओपन क्लोज एंडेड है, उसमें हमने टू द पॉइंट जो है उसे पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें उसमें वैलिडिटी एरर होने का ज़्यादा चांस है, मींस उसमें परसेप्शन ज़्यादा इन्वॉल्व है, हो सकता है कि वो एग्जामिनी उसको अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग गेस कर रहा है। Then the most important point that influence validity is socio-cultural differences. Cultural differences among different societies are likely to affect the validity of a test. A particular test developed in one culture may not be valid for another culture because of the differences in socio-economic status, sex ratios, social norms. अब सोशल कल्चर डिफरेंसेस जो हैं इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी हो रही हैं कि हम जो एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पंजाबी कल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं या अगर हम पंजाब की बात करते हैं, यहाँ के इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो इसको हम सिंध वाली साइड पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ की हर चीज़ जो है इस कल्चर से डिफरेंट है, तो जो कल्चर डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Then addiction of inappropriate item. When inappropriate item, particularly veggies ones whose difficulty values differ widely from the original items, are added to the test, they are likely to lower both the reliability and the validity of the test. अब एडिशन क्या कर रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएट आइटम को हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं उसको इन्हेंस करने के लिए। जैसे हमने कहा अगर लेंथ ज़्यादा होगी हम चीज़ों को ज़्यादा ऐड करेंगे, तो ऐड हम क्या कर रहे हैं वही अप्रोप्रिएट चीज़ें कर रहे हैं जो कि उससे रिलेटेड है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है हम अपनी इंस्ट्रूमेंट में या अपने टेस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि वैलिडिटी का चांस 100% या जो है उसका एरर का चांस कम से कम होगा। That's all from today's lecture. If you have any kind of question, you may ask. Thank you so much.